नमस्कार दोस्त, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ कि बहुत ही अच्छे हो गए। आज हम लोग मैथ पढ़ने जा रहे हैं क्लास 10th का, ठीक है ना, एक्सरसाइज 3.3 का। तो आइए इसको बहुत ही आसान तरीके से हम लोग समझते हैं, ठीक है ना। हम लोग पहले क्वेश्चन यहाँ पे उतार लिए। क्वेश्चन नंबर 1 है एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर 1। ये आपको करना क्या है, ये आपको करना सिर्फ प्रतिस्थापन विधि द्वारा हल करना है, ठीक है ना। बहुत ही आसान तरीके से हम लोग इसको समझेंगे, ठीक है। ऐसे आपको दिया रहेगा क्वेश्चन, इसको आप इक्वेशन 1 मान लीजिए। क्या मान लीजिए? इसको आप 2 मान लीजिएगा, ठीक है ना। इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 मान लेंगे, ठीक है ना। कोई एक इक्वेशन को हम लोग लेके चलेंगे, ठीक है ना। यहाँ पे हम लोग एक इक्वेशन को कोई लेके चलेंगे। मान लेते हैं यहाँ पे x प्लस वाई जो है इक्वेशन 1 है, ठीक है ना। क्या है? 1 है। तब इसको हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? x बराबर 14। अच्छा, ये प्लस है तो इधर जाएगा तो माइनस में जाएगा ना, y, ठीक है। तो x का मान निकला। क्या x का मान क्या हुआ? 14 माइनस वाई, ठीक है। इसको हम लोग क्या करेंगे? समीकरण को फर्स्ट को लेके यहाँ पे सोल्व किए और समीकरण यहाँ 2 में रख देंगे। जिससे यहाँ पे आप लिखिएगा समीकरण, क्या लिखिएगा? समीकरण 2 में x का मान रखने पे, ठीक है ना, x का मान रखने पर, ठीक है, रखने पर, या तो आप ऐसे लिखिएगा समीकरण 2 में x का मान रखने या प्रतिस्थापित करने पर, ठीक है ना। तो यहाँ पे समीकरण 2 क्या है आपका? x माइनस वाई बराबर क्या है? 4 है। x माइनस वाई बराबर 4 है। तो यहाँ पे क्या रख दिए? x माइनस वाई बराबर 4। अब बताइए x की जगह कितना रखना है आपको? x की जगह कितना रखना है? तो 14 माइनस का y। तो यहाँ पे हम लोग x की जगह क्या रखेंगे? 14 माइनस का y। x की जगह कितना रखेंगे? तो 14 माइनस का y। तो यहाँ पे रख दिए। यहाँ पे माइनस है तो माइनस रख दिए, y है तो y कर देना है, फिर बराबर 4 है। यहाँ तक कोई दिक्कत? अब हम लोग इसको क्या करेंगे ये बताइए। यहाँ माइनस ये दोनों जुट जाएगा ना, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा? तो आपका -2y क्या होगा? -2y। अच्छा ये बताइए, बराबर के बाद 4 है तो बोलिए कि 14 क्या हुआ? तो 14 को कुछ नहीं करेंगे दोस्त, हम लोग इस पट्टी ले जाएंगे। तो ये 14 क्या है? इधर प्लस में तो इस पट्टी जाएगा तो बराबर के ऊपर टी जाता है तो सिंबल चेंज होता है। बराबर के ऊपर टी जाएगा तो सिंबल चेंज होगा। अब थोड़ा हम लोग यहाँ पे इसको ले लेते हैं। यहाँ पे -2y है ना, तो -2y क्या? -2y बराबर, अरे 4 में से 14 घटेगा? नहीं घटेगा। क्या होगा? नहीं घटेगा। तो 14 में से हम लोग 4 को घटाएंगे तो कितना बचेगा? 10। लेकिन हम लोग उल्टा घटा है ना, तो उल्टा घटाने पे हमेशा क्या होता है? माइनस लग जाता है। अब ये माइनस कट जाएगा ना, यानी y बराबर क्या होगा? 14। अच्छा ये गुना है तो गुना से कहाँ जाता है? भागा में। गुना से कहाँ जाता है? भागा में। अब इसको हम लोग काटेंगे, 2 का 2, 2 5 10, 2 का 2, 2 5 10, यानी y का मान कितना आएगा? 5। y का मान आपके पास कितना आ गया? 5। अब बोलिए कि y का मान तो 5 आ गया, तो हम लोग चलते हैं y का मान कोई समीकरण में आप प्रतिस्थापित कर दे, दोनों में से कोई में, या तो पहला या तो दूसरा, दोनों में से कोई में। तो हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं कि y बराबर क्या? y बराबर 5 समीकरण किस में रखेंगे? तो आपको कोई में रख लीजिए, पहला में रखिए चाहे दूसरा में रखिए, दोनों सेम है। तो हम लोग पहला में रखते हुए y का मान 5 समीकरण फर्स्ट में, ठीक है ना, प्रतिस्थापित करने पे आपको लिख लेना है, ठीक है। प्रतिस्थापित प्रतिस्थापित कराने में, कराने पर, क्या? प्रतिस्थापित कराने पर, ठीक है ना। उधर जगह नहीं है इसलिए हम उतने ही पे लिखे। अब आपको लिखना है कि अच्छा समीकरण 1 की बात की है ना, तो यहाँ पे 1 आपको ऐसे लिख लेना है, x और क्या है? प्लस वाई बराबर क्या है? 14। तो x प्लस वाई बराबर कितना लिखेंगे? 14। अब ये बोलिए कि अभी हम लोग y का मान कितना लाए हैं? 5। तो यहाँ पर x का तो कुछ नहीं है तो x का ऐसे ही छोड़ दो। y की जगह कितना लेना है? 5। y की जगह कितना लेना है? 5। तो यहाँ पे हम लोग 5 रख देंगे, बराबर क्या है? 14। तो 14 लिखेंगे। अब ये आप बोलिए यहाँ पे x का तो x ही लिखना है, बराबर 14। अच्छा ये प्लस है तो ऊपर टी जाएगा तो क्या होगा? तो बोलिएगा कि ऊपर टी जाएगा तो माइनस होगा। क्या होगा? माइनस में, यानी x बराबर आपका कितना होगा? तो 14 में से 5 घटाएंगे तो कितना आएगा? 9। 14 में से 5 घटाएंगे तो 9। तो इसलिए x का मान कितना हो गया? 9। और y हम लोग कितना निकाले थे? तो y आप निकाले थे 5। तो आपका क्या हो गया? x का मान 9, y का मान 5। तो यहाँ ऐसे करके आंसर लिख देंगे। ये हमारा क्वेश्चन 1 था। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 की ओर बढ़ते हैं। तो आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 को उतार लिए। कितना? क्वेश्चन नंबर 2।
अब देखिए इसमें क्या दिया हुआ, एस माइनस टी बराबर 3 और उसके बाद दिया हुआ एस बाई 3 प्लस टी बाई 2 बराबर 6 दिया हुआ है। इसको कैसे सॉल्व करेंगे, आपको ये बटा देख के घबराने का जरूरत नहीं है, आप सीधे इसको इक्वेशन 1 मानिएगा, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा सॉल्व करके दो मान लीजिए, तो इसको जानते हो क्या करना है, ये दोनों को क्या कीजिएगा, एलसीएम ले लीजिएगा। तो यहाँ पे देखिए हम इसको एलसीएम लेंगे, तो 3 और 2 का एलसीएम कितना होगा, तो आप बोलिएगा कि 6 कितना होगा, 3 और 2 का एलसीएम देखिए कट नहीं ना रहा, तो इसलिए गुना होगा, तो 3 दूना 6। अब देखिए इससे भागा देंगे, 3 का पढ़ा केवल पढ़ेंगे कि 6 आएगा, तो 3 दूना 6 दो बार में, 3 दूना 6 दो बार में, 2 को गुना कर देंगे ऊपर से, तो ऊपर 2 से गुना करेंगे और एस से गुना करना है, तो 2 के एस से करेंगे तो 2s होगा। यहाँ पे याद रखना 2s है, 25 नहीं समझना है, कितना 2s है, ठीक है। प्लस है तो प्लस कर लीजिए, 2 का पारा केवल पढ़ेंगे कि 6 आएगा, तो 2 तिहाई 6 3 बार, 3 को गुना करेंगे किससे, टी से, तो यहाँ पे क्या होगा 3t, क्या होगा 3t। यहाँ तक कोई दिक्कत। अब यहाँ पे आपका क्या है 6 है, तो आप 6 लिख लीजिए। अच्छा इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 होगा, तो 1 लिखेंगे। अब क्या करिए, इसको कैंचिया गुना करना है, क्या कैंचिया गुना करना है। कैंचिया गुना कैसे करेंगे, तो नीचे वाला संख्या को ऊपर वाले से गुना करना है, ऊपर वाले को पहला संख्या जो है नीचे वाले से करेंगे, इधर का जो ऊपर है इसको नीचे से गुना करेंगे। देखिए कितना आसान है, 1 को गुना कीजिएगा इस सब से, ठीक है ना, तो 1 को 2s से गुना करेंगे तो क्या आएगा 2s आएगा, क्योंकि इसमें कोई फर्क पड़ेगा 1 से करेंगे तो, फिर प्लस है तो प्लस कर लेंगे। अच्छा 3 यहाँ पे क्या है 3t है ना, 3t में 1 से गुना करेंगे तो क्या होगा 3t रह जाएगा, क्योंकि 1 से गुना करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब यहाँ पे देखिए 6 को 6 से गुना करेंगे, 6 को 6 से, तो 6 6 36, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे 6 6 36। अब इसको आप मान लीजिए समीकरण क्या 2, क्या मान लीजिएगा 2, क्योंकि आपको ऐसे देखने में आसान पड़ेगा, ठीक है ना, यानी तो यहाँ बट्टा करके रखने में दिक्कत होता है आपको। अब आप क्या कीजिएगा कि यहाँ से आप कोई एक समीकरण को लेकर सॉल्व कीजिए। चलिए तो हम लोग पहला को लेकर सॉल्व करते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे लिखिएगा समीकरण, समीकरण क्या लिखिएगा फर्स्ट से, समीकरण फर्स्ट से, ठीक है ना। पहला से लिख लिए इसलिए क्योंकि हम लोग पहला को लेके चल रहे हैं, दूसरा से भी लेके चलते तो कोई फर्क नहीं पड़ता, तो हम लोग पहला से लिखे, यानी एस है क्या है एस माइनस टी बराबर क्या दिया हुआ था 3 दिया हुआ था। अब ये बताइए अगर ए को कोई रखना है एस बराबर या टी बराबर, ए को किसी को छोड़ दो, तो हम लोग अगर एस लिखते हैं क्या एस है, तो यहाँ टी है। अब ये बताइए टी इधर माइनस है, तो इधर टी क्या चीज में आ जाएगा प्लस में, यानी एस बराबर क्या होगा 3 प्लस टी। यहाँ पर देखिए ये माइनस है तो ऊपर टी जाएगा तो प्लस में, यानी एस इधर रह गया और टी इधर गया तो प्लस में, यानी 3 प्लस टी। अब एस का मान आप या तो किस में रखिएगा समीकरण 2 में। अच्छा U1 में क्यों नहीं रखेंगे, क्योंकि 1 से तो ले ही के इसको सॉल्व कर रहे थे, तो किस में रखना है एस का मान, तो समीकरण 2 में। किस में रखना, अगर 1 को लीजिएगा तो 2 में रखना है, अगर 2 से ऐसे हम करते हैं तो 1 में रखते हैं, हम लोग 1 से किए हैं तो किस में रखेंगे 2 में। तो आइए यहाँ पे लिखते हैं क्या एस बराबर क्या, एस बराबर सॉरी एस बराबर नहीं ऐसे लिखना है, एस का मान क्या लिखना है, एस का मान समीकरण 2, क्या लिखना है समीकरण 2 में प्रतिस्थापित करने पे लिखना है, यहाँ पे प्रतिस्थापित कराने पे, ठीक है। अब देखिए क्या करना है कि समीकरण हम लोग किस में 2 में डाल रहे हैं ना, तो समीकरण 2 के यहाँ पे है 2s प्लस 3t, यहाँ पे क्या लिखेंगे 2s प्लस 3t बराबर क्या लिखा हुआ है 2s प्लस 3t बराबर कितना है 36, तो यहाँ पे हम लोग लिख लेंगे 36। अब देखिए s का मान कितना रखना है 3 प्लस t, तो यहाँ पे s है ना, तो देखिए 2 तो रहेगा s की जगह कितना लिखना है 3 प्लस t, तो ऐसे हम लोग घेर के लिखेंगे, क्यों क्योंकि 2 अंक है ना इसलिए घेर के लिख रहे हैं 3 प्लस t। अगर 1 अंक रहता है तो खाली गुना में लिख देते, लेकिन यहाँ 2 अंक है इसलिए घेर के लिखे हैं। यहाँ पे प्लस है तो प्लस 3t है ना, तो यहाँ पे 3t कर देंगे। अब बराबर क्या है आपके पास 36, तो हम लोग क्या रखेंगे 36। अब देखिए इसको गुना कराएंगे एक एक करके, 2 के 3 से गुना करेंगे तो 2 तिहाई 6, कितना होगा 2 तिहाई 6, यहाँ पे प्लस है 2 के टी से गुना करें तो क्या आएगा 2t,
टी, और यहाँ पे प्लस का 3t है तो यहाँ पे 3t रखें, ठीक है ना। यहाँ पे देखिए ध्यान से कैसे टूटा, इसको इससे गुना कराएं, 2 को 3 से तो 2 तिया 6, 2 को t से तो 2t, और फिर यहाँ पे 3t है, और बराबर में यहाँ पे क्या होगा आपके पास जो है 36, ठीक है। अब क्या कीजिए, यहाँ पे टी को एक जगह जोड़ेंगे, बिना टी वाला को एक जगह रखेंगे, तो 2 और 3 कितना हो जाएगा 5t, 2 और 3 5t, अब बराबर क्या है 36। अच्छा इधर प्लस में है ना तो ऊपर टी ले जाएंगे तो माइनस में, कैसे चलेगा कि प्लस में है तो कुछ नहीं लिखा रहता है तो ये माना जाता है कि प्लस में है। जब ये प्लस में है तो बराबर के ऊपर टी जाएगा तो ये क्या हो जाएगा माइनस में, ठीक है। बराबर के ऊपर टी जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। अब यहाँ पे 5t है तो 5t लिख लिए। अच्छा ये बताइए 36 में से 6 घटाएंगे तो कितना आएगा, तो आप बोलिएगा कि कितना आएगा 30 आएगा, कितना 30। अगर हम बोले खाली t बराबर तो आप बोलिएगा 30। अच्छा ये गुना है ना तो ये कहाँ जाएगा भागा में, ठीक है। कभी भी 5 लिखिएगा तो ऐसे पाई पार के लिखिएगा ताकि पता चले कि एस है कि टी है। अब यहाँ पर 5 का 5 और 5 6 के 30, यानी टी का मान कितना आएगा 6, टी का मान 6। यहाँ पे कट रहा था ना 5 का 5 और 5 6 के 30, यानी टी का मान कितना हो गया 6। एक नीचे लिखो या नहीं लिखो छिपा रहता है। अब ये सोचिए कि टी का मान तो 6 आ गया, अब टी का मान या तो पहला में रख लो या तो दूसरा में रख लो। देखिए दूसरा में रखिएगा तो यहाँ 2s है 3t है, गुना के भागा करने पड़ेगा। पहला में रखिएगा तो एकदम सिंपल होगा, ऐसा नहीं कि दूसरा में आंसर नहीं आएगा, दोनों में आंसर आएगा। लेकिन आपका समीकरण अगर पहला में रखते हैं तो काफ़ी इजीली हल होगा, ठीक है ना। तो हम लोग क्या रखते हैं कि t का जो मान है t बराबर 6, समीकरण किस में रखेंगे पहला में रखेंगे, यानी समीकरण फर्स्ट में क्या लिखेंगे प्रतिस्थापित, प्रतिस्थापित कराने पे, क्या प्रतिस्थापित कराने पर, ठीक है ना। आप देखिए तो समीकरण फर्स्ट क्या था एस लिख दिए, माइनस टी था बराबर क्या था 3, एस माइनस टी बराबर 3, तो एस माइनस टी बराबर 3। अब इसको क्या कीजिए यहाँ पे देखिए टी की जगह कितना रखना है 6। अच्छा एस की जगह कुछ नहीं रखना है तो ऐसे ही रहेगा, हाँ माइनस टी की जगह क्या रखना है 6 बराबर क्या है 3। अच्छा एस बराबर क्या हो जाएगा ये बताइए। अच्छा ये माइनस है ना, इसको ऊपर टी भेजेंगे तो क्या होगा, तो आप बोलिएगा कि ऊपर टी भेजेंगे तो प्लस हो जाएगा, यानी एस बराबर क्या हो जाएगा आपके पास, एस बराबर 6 व 3 9, तो एस का जो मान आया कितना 9, और टी का जो अभी हम लोग मान निकाल चुके थे कितना था 6, तो आप ऐसे करके आंसर कर लेना, ठीक है, कि एस का मान 9 और टी का मान 6। चलिए हम लोग अब इक्वेशन करें, सॉरी क्वेश्चन नंबर हम लोग 3 की ओर बढ़ते, कितना 3 की ओर। तो आइए हम लोग दोस्त क्वेश्चन नंबर 3 को उतार चुके हैं, ठीक है ना। देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे, एकदम सिंपल है, ठीक है ना। यहाँ पे क्या लिखा है ऐसे सॉल्व। अच्छा इसको हम लोग क्या मानेंगे इक्वेशन 1, इसको क्या मानेंगे इक्वेशन 2, यही ना मानने आ रहे हैं। अब देखिए क्या करना है हमको, पहला लेके चलना है, क्या कोई एगो इक्वेशन दोनों में से कोई एगो लेके चलना। चलो हम लोग पहला समीकरण किससे चलते हैं फर्स्ट से, तो आप यहाँ पे लिखिएगा समीकरण फर्स्ट से, ठीक है ना। अच्छा यहाँ पे देखिए क्या है 3x माइनस वाई बराबर कितना है 3 है, ठीक है ना। जो है सेम यहाँ पे उतार दें, कोई अलग काम नहीं किया, ठीक है ना। अलग काम अब होगा कि यहाँ पे देखिए आप y बराबर या x बराबर ले लो, देखो y बराबर या x बराबर, तो ऐसे करो 3x बराबर क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे 3 है। अच्छा ये माइनस है तो इधर आ जाएगा तो प्लस में हो जाएगा y, यहाँ तक कोई दिक्कत। अब यहाँ पे क्या करना है, ये गुना है तो कहाँ जाएगा भागा में, यानी x बराबर क्या हो जाएगा 3 प्लस वाई, अब बट्टा में क्या होगा 3, ठीक है ना। ये अब क्या लिखना है x बराबर इतना, यहाँ लिखना समीकरण 2 में प्रतिस्थापित करने पे क्या लिखना है, प्रतिस्थापित कराने पे क्या लिखना है, प्रतिस्थापित कराने पर, ठीक है। यहाँ पे अपना थोड़ा सा लैंग्वेज को कर लीजिएगा सही। अब यहाँ पे देखिए हम लोग क्या करेंगे, समीकरण 2 है ना, तो समीकरण 2 में न रखना है, तो समीकरण 2 क्या है, तो आप बोलिएगा कि 9x है माइनस का 3y है बराबर का 9 है, यही है ना। तो अच्छा x का मान रखना है, मतलब यहाँ पे ना रखाएगा, x का मान कहाँ रखाएगा यहाँ पे रखाएगा। अब देखिए यहाँ पे क्या है 9 है तो 9 रहेगा, x की जगह ये पूरा वैल्यू दिखाएगा, क्या ये पूरा वैल्यू, यानी 3x प्लस वाई बटा 3, यानी 3 प्लस वाई बटा क्या है 3 है।
इसको लेके ऐसे घेर लेंगे, ठीक है ना। अब माइनस है तो माइनस कर दो, 3 है तो 3 लिख देना। अब वाई 3y है ना, तो 3y बराबर क्या होगा 9 होगा। यहाँ तक कोई दिक्कत। अब देखिए इसको अगर हम लोग थोड़ा सा और सॉल्व कराएंगे तो यहाँ पे देखिए इसको यहाँ गुना कराएंगे बारी बारी से, या तो ऐसे पहले देखो यहाँ से ऐसे कट रहा है, 3 का 3, 3 3 का 9, ऐसे एक बार कटवा लेना है, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ 3 बचेगा, 3 तो 3 3 का 9, तो यहाँ पे आपका क्या होगा 9। फिर इसको इससे भी ना गुना कराएंगे, दोनों से गुना कराएंगे क्योंकि ब्रैकेट से दोनों का घेरा हुआ है, तो एक से तो थोड़ी दोनों से कराएंगे। ये प्लस है तो यहाँ पे प्लस होगा। 3 को y से गुना होते क्या हो जाएगा 3y, क्या होगा 3y। यहाँ पे माइनस क्या है -3 बराबर क्या होगा 9। यहाँ तक कोई दिक्कत। अब देखिए यहाँ पे प्लस में है, यहाँ पे माइनस में है। अच्छा जितना प्लस में उतना ही माइनस में है, तो ये तो पूरा कट जाएगा, क्या हो जाएगा पूरा कट जाएगा। इधर 9 बराबर 9 बचा। यहाँ पर तो पता नहीं चल रहा है x का मान क्या निकलेगा, y का मान क्या निकलेगा। ये तो अलग आ गया दम। x का मान पता नहीं चल रहा कहाँ निकाले, y का मान क्या निकाले जानते हैं। यहाँ पर एक बहुत ही सुंदर लाइन लिखिएगा। क्या लिखिएगा, लिखिएगा इस समीकरण, इस समीकरण का कोई हल नहीं है। क्या लिखना है, कोई हल नहीं है, ठीक है ना, कोई हल नहीं है। बस यही आपका जवाब में देना है, ठीक है ना, क्योंकि इसका एक्स वाई का मान नहीं कर रहा है। आपको ये लिखना है कि इस समीकरण का कोई हल नहीं है, ठीक है ना। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 की देखते हैं। तो आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 की ओर बढ़ते हैं, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 4 है, ये थोड़ा दशमलव वाला है, थोड़ा सा ध्यान देना है, ठीक है ना। मतलब इसमें गुना भाग आपको ज़्यादा अच्छा से ध्यान देना है। क्या करना है, गुना भागा पे ज़्यादा ध्यान देना है, ठीक है, ठीक है ना। अगर ये विलोपन विधि से रहता है तो बहुत ही शानदार तरीके से कम समय में बनता है, लेकिन ये क्या करना है प्रतिस्थापन विधि से हल करना है। हालांकि क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं, गुना भागा पे सिर्फ ध्यान देना है, ठीक है। चलिए आइए हम लोग इसको इक्वेशन क्या मान लेते हैं 1, और इसको क्या मान लेंगे इक्वेशन 2, ठीक है ना। अब यहाँ पे लिखना है आपको क्या, समीकरण फर्स्ट से, क्या समीकरण फर्स्ट से, ठीक है ना, समीकरण फर्स्ट से आपको करना क्या है, लिखना है 0.2x प्लस 0.3y बराबर 13। अच्छा यहाँ पे कुछ किए हैं, जैसे है सेम वैसे उतार दिए, ठीक है ना। अब करेंगे यहाँ से 0.2x है। अच्छा यहाँ पे देखिए प्लस है तो ऊपर पटी जाएगा तो माइनस में, यानी 1.3, और यहाँ पे माइनस कितना होगा तो 0.3y, ठीक है। अब देखिए हमको तो खाली x रखना है ना, x बराबर ना, यानी खाली x रखेंगे। यहाँ 0.2 का हो जाएगा भागा में हो जाएगा, क्यों यहाँ पे गुना है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा भागा में, यानी 1.3 माइनस 0.3y, ठीक है ना। अब बटा में क्या होगा, तो आप बोलिएगा कि 0.2 होगा, क्या होगा 0.2। यहाँ गुना में था तो यहाँ से क्या चल गया भागा में चल गया। अब देखिए x का मान किस में रखना है, तो आप बोलिए किसी में रख दीजिए, यानी x का मान जो है समीकरण 2। क्यों, क्योंकि एक समीकरण देखिए फर्स्ट से चल रहे थे तो सेकंड में रखेंगे, अगर सेकंड से चलते तो फर्स्ट में रखते, तो समीकरण किस में रखेंगे हम लोग 2 में, ठीक है ना। यहाँ पे आप थोड़ा सा बढ़ा लीजिएगा, क्या कि प्रतिस्थापित कराने पर, ठीक है ना, x बराबर इतना समीकरण 2 में प्रतिस्थापित कराने पर, ठीक है ना। तो 2 में न रखना है तो यहाँ पे आप लिखिएगा समीकरण जो 2 है, तो यहाँ पे लिखना समीकरण 2 क्या है, तो आप बोलिएगा कि 0.4x प्लस 0.5y बराबर 2.3 है, 2.3 है। अच्छा x का मान कितना रखना है, तो यहाँ पे ऐसे देखिए 0.4 इंटू एक्स की जगह कितना रखना है, तो ऐसे घेर के रखेंगे, क्यों, क्योंकि यहाँ पे 2 है, बिना एक्स ये थी वाई वाला भी है, बिना वाई वाला भी है, इसलिए हम लोग घेर के लिखेंगे। एक्स प्लस यहाँ पे देखिए 1 + 3 और माइनस है तो माइनस है 0.3y। अब बट्टा में आपका क्या था, तो आप बोलिएगा बट्टा में था 0.2, ठीक है ना। अब बराबर क्या था, तो यहाँ पे देखिए अच्छा यहाँ पे प्लस में भी है ना, तो प्लस में कितना है 0.5y बराबर क्या होगा, तो आप बोलिएगा कि 2.3, कितना होगा 2.3। अब इसको सॉल्व करते हैं। अच्छा देखिए यहाँ पे कट रहा है क्या, ठीक है, यहाँ पे कट रहा है, देखिए कैसे, दशमलव हटाइएगा, यहाँ पे देखिए दशमलव, तो यानी 2 दूना 4 के बार में कट रहा है, 2 बार में, पूरी कितना बार में कटा
2 बार में। अब 2 को गुना करेंगे इसमें ना, तो देखिए 2 को गुना करेंगे तो 13। यहाँ पे देखिए दशमलव का ध्यान रखिएगा कि यहाँ पे दशमलव के बाद एक अंक है, ये भी एक अंक है, इसलिए दशमलव भी उड़ गया इसका, क्योंकि दोनों में सेम सेम था तो दशमलव कट गया। उसके बाद 2 दूना 4, 2 बार में कटा, ठीक है। अब 2 को 13 से गुना करेंगे तो 13 दूना 26, लेकिन एक अंक के बाद दशमलव है तो एक अंक के बाद दशमलव माइनस है। फिर 2 को गुना करेंगे 3 से तो 2 तिहाई 6, एक अंक के बाद दशमलव यानी 2 तिहाई 6, एक अंक के बाद दशमलव वाई है। अब प्लस क्या है तो 0 आप बोलिएगा कि 0.5 वाई है तो 0.5 वाई बराबर 23 है, बराबर का 23 है। आइए थोड़ा सा हम लोग इधर स्पेस ले लेते हैं। यहाँ पे देखिए आपके पास क्या है, अच्छा यहाँ पे आपके पास अंक है, यहाँ पे भी अंक है, ध्यान देना है, यहाँ पे अंक वाला है खाली, यहाँ पे भी अंक वाला है। ये दोनों को कहाँ रखेंगे हम लोग, एक जगह रखेंगे। यहाँ देखिए दशमलव छूट गया है, तो ऐसा कर लीजिए। यहाँ पे देखिए y और y, तो y वाले को जोड़ेंगे ना तो 6 और 5 कितना होगा 11, यानी 1.1 और क्या है y है ना, तो y करेंगे। अब बराबर, तो बराबर कितना है 2.3, तो 3 करेंगे। अच्छा इधर प्लस में है तो ऊपर टी जाएगा, तो आप बोलिएगा ऊपर टी जाएगा तो माइनस में। और बड़ा लिख लेते हैं, थोड़ा सा बड़ा लिखते हैं ताकि आपको दिखने में दिक्कत ना हो, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या होगा 1.1 वाई बराबर क्या होगा, तो आप बोलिएगा। अच्छा इसमें से घटा लीजिए हम लोग, ठीक है ना, घटाते हैं तो आपको कितना घटाना है। अगर इसमें से हम लोग घटाते हैं, सॉरी यहाँ पे देखिए हम लोग थोड़ा सा मिस्टेक किए हैं, ठीक है ना। ये यह माइनस में है, क्या है माइनस में है, ये प्लस में है, ठीक है ना। क्या है यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जुटेगा नहीं, ये वाला पोर्शन को थोड़ा ध्यान दीजिए। यहाँ पे माइनस में है, ये प्लस में है, तो एक दूसरे से टकराएगा ना, तो ये घटेगा, एक माइनस एक प्लस में तो घटता है। अच्छा 6 में से 5 घटेगा तो क्या बोलेगा कि 1 बचेगा, यानी 0.1। और किस में बचेगा तो माइनस में बचेगा, किस में माइनस में। क्यों, क्योंकि माइनस का मान ज़्यादा था, माइनस का मान ज़्यादा था। अब यहाँ पे आएगा -0.1 बराबर क्या होगा, तो यहाँ देखिए आप घटाइएगा तो 23 से 26 है, तो 23 में से 26 नहीं ना घटेगा, तो 26 में से आप 23 घटा लो तो कितना बचेगा, तो आप बोलिएगा कि 0.3 बचेगा, 0.3। और जब उल्टा घटा है ना तो यहाँ पे माइनस लगा देंगे, क्या माइनस, क्यों, क्योंकि हम लोग उल्टा घटा है। जब भी इधर से घटाइएगा ना तो माइनस, लेकिन सीधा घट जा रहा है तो ठीक है, नहीं घटेगा तो उल्टा घटाएंगे तो आगे खाली माइनस लगा देंगे, ठीक है ना। अब देखिए ये माइनस और ये माइनस खत्म हो गया। अब देखिए यहाँ पे y बराबर आपके पास क्या बचा 0.3, अब बट्टा में ये कहाँ आएगा 0.1। अब इस दशमलव हटाने के लिए नीचे एक और एक अंक है तो एगो जीरो, इसको हटाने के लिए ऊपर एक एगो अंक है तो एगो जीरो, तो यहाँ पर तो ये 10 खत्म हो गया, तो ऊपर बचा क्या, तो आपके पास खाली 3 बचा, क्या बचा 3, और नीचे कुछ नहीं, यानी y का मान आएगा कितना 3। अब बोलिए y का मान 3 आया तो आप समीकरण कोई में रख लीजिए, या तो पहला या तो दूसरा, ठीक है ना। तो हम लोग कोई एगो में रख लेते हैं, तो हम रखते हैं किस में, पहला में। आप किसी में भी रख सकते हैं, समीकरण फर्स्ट में, देखिए समीकरण फर्स्ट में y बराबर कितना रखना 3 रखने पे, क्या y बराबर 3 रखने पर। अब देखिए समीकरण पहला में रखना है ना, तो समीकरण पहला क्या था 2.3 और x, तो x का x ही रह जाएगा तो x रह देते हैं। फिर क्या है उसके बाद प्लस है तो प्लस कर दो, फिर 0.3 y है ना, तो y की जगह कितना रखेंगे 3, तो गुना कर दे रहे हैं 3। अब बराबर कितना था तो 1.3, ठीक है ना। अब ये बताइए यहाँ पे तो कुछ नहीं छेड़छाड़ हुआ है तो ये ऐसे ही रह जाएगा। अब इसको गुना करेंगे तो 3 3 का 9, यानी 0. कितना हो जाएगा 9, अब बराबर में कितना है 1.3, अब 0.2 यहाँ पे बचेगा। अब यहाँ पे 1.3, ये प्लस है तो इधर जाएगा तो माइनस में जाएगा। अब यहाँ पे 0.2x बराबर, अब बताइए 13 में से 9 घटेगा तो कितना बचेगा, तो आप बोलिएगा कि 0.4, क्या बचेगा 0.4। ऐसे करो, देखो इसको ही दे दिया तो ये कितना हो गया 13 बन गया, 13 में से 9 घटा 4। अब दोनों में देखिए एक अंक के बाद दशमलव है तो एक अंक के बाद दशमलव। अब ये देखिए यहाँ पे अगर दशमलव हटाएंगे तो एक एगो अंक है तो एगो जीरो, एक्स कभी अंक में नहीं गिनाता है क्योंकि एक्स का वैल्यू कुछ भी हो सकता है। यहाँ पे देखिए एक अंक एगो दशमलव है, एक दशमलव के लिए एक और एगो अंक है एगो जीरो,
10 से 10 कट गया, ठीक है ना, यानी यहाँ पे सिर्फ 2x बराबर कितना होगा, 4 होगा। अच्छा ये कट जाएगा ना, 2 का 2, 2 दूना 4, यानी x का मान आपके पास कितना बचेगा, 2। देखिए यहाँ भागा में लाके काटिए, चाहे यहीं से काट दीजिए, बात वही रहेगा। x का मान कितना है, 2, और y का मान आपको कितना मिला था, तो आप बोलिएगा कि अभी आप y का मान कहीं सॉल्व किए थे ना हम लोग, तो y का मान कितना आया था, 3, तो कितना लेंगे y की जगह, 3। ये आपका इक्वेशन का हल हुआ, ठीक है ना। इसको हम लोग प्रतिस्थापन विधि से हल किए हैं। अगर आपको इसमें कहीं दिक्कत होगा दोबारा रिपीट करके वीडियो को देख लीजिएगा, थोड़ा सा गुने भागा पे ध्यान दीजिएगा और इस क्वेश्चन को प्रैक्टिस कर लीजिएगा। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 की ओर बढ़ते हैं। तो आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 को उतार लिए, ठीक है ना। देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे। ये क्वेश्चन देखने में ये नहीं सोचेगा कि रूट वाला है तो कुछ ज़्यादा भारी हो, कुछ नहीं भारी है, जैसे हम लोग करते आए हैं वैसे ही है, उससे भी ये इजी ही पड़ेगा आपको, ठीक है ना। बस थोड़ा गुना भागा पे हम लोग खाली ध्यान देंगे, ठीक है ना। चलिए इसको हम लोग क्या शुरू से मानते हैं समीकरण 1 और 2, आप इसमें भी 1 और 2 ही मानिए, ठीक है। उसके बाद चलिए हम लोग समीकरण किससे चलते हैं, पहला से, तो आप यहाँ पे लिखिएगा समीकरण क्या, फर्स्ट से, ठीक है ना। समीकरण क्या लिखना है, फर्स्ट से। अच्छा समीकरण फर्स्ट से, समीकरण फर्स्ट में क्या है, तो आप बोलिएगा कि जानते हैं 2x है आप प्लस 3y बराबर 0 है। अच्छा ऐसा है तो ठीक है, ऐसा ही ले लेते हैं। यहाँ पे देखिए √2x बराबर, अच्छा ये प्लस से तो ऊपर ही जाएगा तो क्या होगा, तो आप बोलिएगा कि ये माइनस में होगा, ठीक है ना। क्या होगा, ये माइनस में होगा। देखिए यहाँ पे √2x, तो यहाँ पे √2x रख दिए, ये प्लस से तो ऊपर गया तो माइनस में √3y। बोलिएगा अच्छा यहाँ जीरो था ना, तो जीरो रखो या ना रखो, जीरो से क्या फर्क पड़ता है, ठीक है ना। तो ये जीरो उधर भी ऐसे भी यहाँ पे जीरो लिखेंगे, जीरो में से घटाएंगे तो माइनस में ही रहेगा, इसलिए जीरो लिखिए या ना लिखिए। अच्छा x बराबर लिखेंगे ना कि x का मान कितना आएगा, तो आप लिखिए -√3y, अब बट्टा में, अच्छा ये गुना है तो कहाँ जाएगा, बट्टा में। ये हो गया आपका x का मान, x का मान क्या होगा, रूट, देखिए यहाँ पे ये रूट में जो √2 है ये कहाँ गया, भागा में गया। अब जो x का मान है इतना हम लोग निकाल लें, इसको लिख लीजिए समीकरण, अच्छा ये हम लोग समीकरण पहला को लेके चल रहे हैं ना, समीकरण फर्स्ट को लेके आए हैं, तो किस में रखेंगे, समीकरण 2 में। एक से चालू करेंगे 2 में रखेंगे, अगर 2 से लेके आते हैं तो 1 में रखते हैं, ये चीज़ ध्यान रखना है। अभी हम लोग 1 से लेके आए हैं तो किस में रखेंगे, 2 में, यानी समीकरण 2 में x बराबर इतना, समीकरण 2 में क्या करना है, आपको लिखना है प्रतिस्थापित कराने पे, प्रतिस्थापित, प्रतिस्थापित कराने पर, क्या प्रतिस्थापित कराने पर, ठीक है, ऐसा आपको लिख देना है। अच्छा तो समीकरण 2 क्या है, तो आप यहाँ से उतार लीजिए कि समीकरण 2 है 3x माइनस √8, ठीक है ना, अब y है तो y की जगह, अच्छा यहाँ y है तो y ही लिखिए अभी, y बराबर क्या है, 0 है, ठीक है ना, क्या है, 0 है। अब ये सोचिए कि यहाँ पे आपको क्या रखना है, x का मान रखना है ना, तो √3 ये रहेगा ही रहेगा, x की जगह आप क्या लिखिएगा, तो बोलिएगा कि माइनस में था, फिर √3 है, y है, अब बट्टा में क्या है, √2 है, क्या है बट्टा में, √2 है, किसका है, x का मान, x का मान कितना है, √3 बाई देखिए √3 बटा √2, अब y है, अब बराबर में क्या है, तो सॉरी यहाँ पे अभी बराबर नहीं लीजिए, यहाँ पे आपके देखिए माइनस है ना, यहाँ पे तो आप क्या कीजिएगा, माइनस है √8, क्या है, √8 y बराबर क्या होगा, 0, क्या होगा यहाँ पर 0, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखिए इसको इसको गुना कराएंगे ना, क्या कराएंगे यहाँ पे गुना, तो यहाँ पे गुना कराइएगा आप, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 3×3 = 9, रूट के अंदर 9 होगा, क्या होगा, रूट के अंदर 9 होगा, तो रूट के अंदर आपका 9 होगा, ठीक है ना। और नीचे क्या रह जाएगा, तो आप बोलिएगा कि नीचे रूट में 2 रहेगा, अब क्या है, एगो गुना है। अच्छा एगो आगे माइनस रहेगा ना, क्योंकि ये अगर माइनस है यहाँ पे y है तो y लिख देंगे, ठीक है। अच्छा ये माइनस है ना, तो आप इस माइनस को ऊपर पट्टी ले जाइए चाहे यहीं रह दीजिए, तो माइनस क्या होगा, 8, ठीक है ना, माइनस क्या है, √8 बराबर क्या होगा, y, ठीक है ना, क्या होगा, y, सॉरी यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक है, √8 यहाँ पे y बराबर के बाद क्यों लिखेंगे हम लोग, है ना, यहाँ पे तो अंदर ही है, बराबर में क्या है, 0 है, ठीक है। अब ऐसे सोचो कि यहाँ पे देखिए 3 निकलेगा ना, कितना निकलेगा, 3, अब माइनस में है √2,
वाई माइनस। अब यहाँ पे एक चीज़ और आपको ध्यान देना है, 8 है तो 8 निकलेगा, तो हाँ निकलेगा। कैसे? तो आप बोलिए कि 8 को क्या लिख सकते हैं, तो 2 गुना 2 नहीं लिख सकते हम लोग, 2 दूना 4, 4 दूना 8, तो 2 पे एगो आता है ना, यानी एगो 2 बाहर निकलेगा, एगो 2 अंदर ही रह जाएगा। अब वाई बराबर क्या होगा, 0। क्या होगा, 0। अब ये बोलिए कि आप यहाँ पे क्या कीजिएगा, एलसीएम लीजिएगा, तो इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 होगा, और 1 को और √2 को एलसीएम लीजिएगा तो क्या आएगा, √2 आएगा। ठीक है, और √2 को √2 से गुना कराएंगे तो एक बार में, भागा कराएंगे तो एक बार में, और 1 को ऊपर से गुना करेंगे यानी -3y। अब माइनस यहाँ पे क्यों, कि वो माइनस है, ठीक है ना। अब 1 का गुना करेंगे कितना बार में, √2 बार में, √2 को इससे गुना करेंगे तो √2 और √2 गुना होगा, तो यहाँ पे देखिए 2 तो है ही, और √2 तो √4 हो जाएगा ना, और y बराबर 0। यहाँ पे आपका -3, हाँ माइनस, यहाँ देखिए 4 है तो 2 निकलेगा, 4 किसका स्क्वायर होता है, तो 2 का, 2 निकलेगा, और यहाँ 2 है तो 2 दूना 4 ना, फिर हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या लिखना है, 4y, यहाँ पे बटा में क्या है, √2 बराबर 0। इसके नीचे कुछ नहीं तो एक क्षेत्रफल होगा। अच्छा ये बार हम थोड़ा मिटा देते हैं इधर, ठीक है, ताकि आपको गुना भाग कराने में आसानी होगा। हम यहाँ देखिए 4 और 3 7, लेकिन जुटा क्यों, क्योंकि यहाँ माइनस है फिर भी जुट रहा है, तो दोनों माइनस है, क्या है, दोनों माइनस में है, तो दोनों जुटेगा, तो 4 और 3 कितना होगा, 7y। अब बट्टा में क्या होगा, √2 बराबर क्या होगा, 0। अब ये देखिए गुना है तो कहाँ जाएगा, कैंचे गुना होगा, तो जो 2 को √2 को 0 से गुना करेंगे तो 0, और 1 में से गुना करेंगे तो कोई फर्क पड़ेगा, यानी 1 को गुना करेंगे -7y से तो -7y, और √2 को 0 से गुना करेंगे तो 0, यानी y बराबर कितना होगा, तो आप बोलिए कि भागा में जाएगा, यानी 0 बटा क्या होगा, -7, इसलिए y बराबर क्या होगा, 0 में किसी भी संख्या से भाग देते हैं तो 0, यानी y का मान क्या आएगा, 0, y का मान 0। अब बोलिए कि अच्छा y का मान 0 आया तो कोई समीकरण में रख दो यहाँ पे, तो यहाँ पे रख लेते हैं हम लोग फर्स्ट में, इसको थोड़ा सा मिटा देते हैं, ठीक है। देखिए y बराबर 0 समीकरण पहला में रखते हैं, क्या, y बराबर 0 समीकरण किस में रखते हैं हम लोग, यहाँ लिखेंगे समीकरण फर्स्ट में रखने पे, ठीक है ना, फर्स्ट में रखने पर, तो हम लोग y का मान किस में रख रहे हैं, फर्स्ट में, यानी √2x प्लस √3, और y की जगह कितना रखेंगे, तो आप बोलिए y की जगह 0 लीजिए। देखिए यहाँ पे √3 तो है ही, अब y की जगह क्या लिए हैं, 0, और बराबर में 0 है, ठीक है ना। अब √2x, अच्छा ये बताइए यहाँ पर कि 0 √3 को 0 से गुना करेंगे तो क्या आएगा, 0 आएगा, बराबर 0, यानी √2x बराबर खाली क्या बचेगा, 0, 0 इसमें जोड़ेंगे तो कोई फर्क पड़ेगा, यानी √2x रहेगा बराबर 0 है। अच्छा ये गुना है तो भागा में जाएगा, यानी x बराबर क्या होगा, 0 बटा में √2, यानी ये क्या होगा, 0 होगा। अब यहाँ पे एक चीज लिखिएगा कि x बराबर 0, x का मान कितना है, 0, y का मान कितना आ रहा है, तो आप बोलिएगा कि y का मान भी 0 आ रहा है, तो x का मान 0, y का मान 0, यही इसका हल होगा, ठीक है ना, यही इसका हल होगा, क्या होगा, x का भी 0 और y का भी 0। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 की ओर बढ़ते हैं, इसमें 6 भी बचा हुआ है, तो आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 की ओर आ गए हैं, ठीक है ना। इसमें देखिए आपके पास ऐसे बट्टा करके है, तो इसको भी इक्वेशन 1 2 नहीं मानेंगे, ठीक है ना, इसको पहले अच्छे से हम लोग कर लेते हैं, ठीक है ना, पहले इसको हम लोग सॉल्व थोड़ा कर लेते हैं, ठीक है ना। ये आपको दिया हुआ है क्या, तो देखिए आपके पास दिया हुआ है कि 3x/2 -5y बराबर 3, अब बराबर का क्या है, -2 है ना, ठीक है। देखिए सेम चीज़ यही हम यहाँ पे उतारे, इसको थोड़ा सॉल्व करिएगा। यहाँ पे देखिए एलसीएम लीजिएगा, 2 और 3 के एलसीएम, तो आप बोलिएगा कि 2 और 3 का 6 एलसीएम आता है, 2 3 6, 2 का भागा, देखिए 2 इसमें भागा पड़ता है, तो 2 कितना बार भागा लगेगा, तो 3 बार, 2 3 6, 3 बार कटेगा ना, 3 को ऊपर गुना कराएंगे तो 3 को 3 से, तो 3 3 का 9, ठीक है ना, और 1 है माइनस, और 3 का पढ़ा कई बार पढ़ेंगे कि 6 आएगा, तो 3 दूना 6, 2 बार में ना, 2 का अगर गुना करिएगा 5 से, तो 5 दूना 10y बराबर क्या होगा, -2। अब हम बोले थे ना कि नीचे कुछ नहीं तो 1 रहेगा, अब क्या करिए, आप क्रॉस गुना कर दीजिए, क्रॉस गुना। अच्छा इतना में अगर 1 से गुना करेंगे तो कोई फर्क पड़ेगा, यानी 9x माइनस का 10y बराबर, ठीक है, 6 को 2 से गुना करेंगे तो 6 दूना 12, और आगे माइनस है तो माइनस रह दीजिए।
इसको आप इक्वेशन 1 मानिएगा। क्या? इक्वेशन 1, ठीक है ना। अब चलिए इसको थोड़ा सा हम लोग सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे आपके पास है x/3 प्लस y/2 बराबर क्या है 13/6 है। इसको 2 और 3 का एलसीएम ले लेते हैं। तो 2 और 3 का एलसीएम कितना होगा 6। 2 और 3 का एलसीएम कितना होगा 6। अब 3 दूना 6, 2 बार में ना 2 को गुना करेंगे x से तो 2x होगा प्लस 2 का पहाड़ा के बार पढ़ेंगे 6 आएगा तो 2 3 6, 3 बार ना तो 3 को आप गुना कीजिएगा y से तो 3y बराबर क्या होगा 13/6। अब आपको करना क्या है, नीचे 6 कट गया ना, यानी बचेगा 2x प्लस 3y बराबर 13। इक्वेशन ये 2 मान लो। आपके पास इक्वेशन 1 हो गया, इक्वेशन 2 हो गया। अब हम आपसे उम्मीद करते हैं कि 1 और 2 को आप सॉल्व करके कमेंट बॉक्स में आंसर बताइएगा कि कितना आएगा, ठीक है ना। अब क्वेश्चन इसके आगे जो है तो आप इतने क्वेश्चन को प्रैक्टिस कीजिए। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग उस क्वेश्चन पे बात करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।